चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच विथ एरिया ए। अभी हमने जो सॉल्व किया था ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बोला 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच विथ एरिया ए सेपरेशन डी आर फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2। अब बोला इन द फॉलोइंग फैशन विद द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा K1 इसमें बड़ा बोल रहा है, K2 और 3 आपको डायग्राम दिया है। तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इधर टाइप, तो मैं उसको करूँगा CB ग्रेटर देन CC, ऐसा करके दिया। इसे बताना है कि कौन ग्रेटर देन है। CB ABC 3 दिया ना, तो तीनों में से ABC में कौन किसकी कैपेसिटी क्या है ज़्यादा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पिछला बार जो बताया था कि इस पैटर्न से करना है आप लोगों को, तो उसी पैटर्न से हम करते हैं। पहला ए को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग भी लग जाइए, जैसे मैं करवाया था पूरा सेम टू वैसा ही करना है आपको। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको सेपरेट कर लो, थोड़ा सा जगह नहीं है इसमें, देख के हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये ए है, ए को हम क्या करेंगे, ऐसे उलट देते हैं। ऐसे उलटने के बाद आपको क्या बन जाएगा, जैसे अपन पिछला किए थे ना, K2 ऊपर चला जाएगा। मैं डायग्राम ऐसा सिंपल करता हूँ इस टाइप का, ऐसा तो जगह बताया ना कम है, तो अपन इसको ना ऐसा कर देते हैं। ये इस टाइप का आपको बन जाएगा। जैसे हम पिछला वाला किए थे वैसा ही आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, K1 K2 और K3। मैंने हमने ऐसा इसको घुमा दिया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये आपको इसमें बोल रहा है K1 इज ग्रेटर देन K2। तो अब इसमें हम कैसे सेटिस्फाई करें, तो आपको कोई नंबर ले लो। कौन सा नंबर ले लें, 5 6 ले लें, 1 2 ले लें, 4 6। अच्छा K1 बड़ा है तो K1 आप एक काम करो, यहाँ पर लिख लेते हैं। K1 एज्यूम कर लो आप 4 और K2 ले लो 2, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2 है ना। अब आपके पास ये आ गया, आपको सारी चीज़ें इसमें दे के रखा है, एरिया दिया है, सब दिया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C = एप्सिलॉन A। अब भाई इस चीज़ में तो आप लोग माहिर हैं, कर लेते हैं। तो आप लोग इसको ऐसा ही करिए, क्या लिखोगे आप, है ना। इसके लिए C1 = K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D/2। तो C1 = कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपको, K1C। आपको K1 कितना रखे हो, C1 = 4C आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं पर तो सवाल ख़त्म होता है। C1 = 4C, तो यह आ जाएगा C2 = 2C। C3 कहाँ से लिख दिया भाई इसमें, C3 कहाँ है इसमें। अच्छा पिछला क्वेश्चन था उसी को हमने ड्रॉ कर दिया है, K2 ही है ये K2 ही है। ठीक है, इस प्रकार का हमारे ये एक डायग्राम बन जाता है। अब आप इसको क्या कर लो कि जैसा मैं किया था ना, 4C 2C और 4C 4C, आप लोग ऐसा बना लो। किसको दिक्कत जा रहा भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया है। देखो इसमें आपको क्या दिया, K1 दिया है और K2, और ये K2 है, ये भी है ना। नहीं K1 K2 है क्या, अच्छा K1 है, ये K1 K2 है ऐसा। अच्छा पिछले बार क्वेश्चन तो उसमें आ दिया, A का है ये, और ये B का है, और ये C का है, ये C का है। 3 आपको दिया है, तो हमने इसको A से चालू किया बनाना। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि K1 K2 है, ऊपर में K1 है, तो K1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। तो प्रत्येक भाग का एरिया कितना हो गया, A/2, और डिस्टेंस सेपरेशन कितना हो गया, D/2। ठीक है, और ये K1 हो जाएगा। ठीक है, K2 K1 K1 K1। ठीक है,
तो आप इसमें K1 की जगह कितना लिखोगे? K1 कितना है हमारा? इसका बना लेंगे हम कितना, ये C1 हो गया, C1, ये 4C हो गया, और ये 2C हो गया, है ना, फिर से ये 4C हो गया, और ये 2C हो गया। ठीक है, अब दोनों पैरेलल में हैं और ये दोनों सीरीज में हैं। सर फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा? चलिए इसको करिए। 4C और 2C कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3/4, तो C डैश इक्वल टू 4/3C। तो ये आ गया अपना 4/3C, 4/3C, है ना। तो ऐसा बना लोगे, ये 4/3, 4/3 दोनों को ऐड कर दो, 4/3 प्लस 4/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8/3C। 8/3C सबका आ गया। क्या दिक्कत है? 4C होगा। अच्छा, ये K1 है ना। ठीक ठीक ठीक, ये 4C ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है, 4C और 2C 4/3, आइए 1/4C, 1/4। 1/4C प्लस 1/4C कितना होगा? 2/4C, 1/2C हो जाएगा 2C, तो 2 प्लस 4/3, 3 2 6, 10/3 आ गया। 10/3 आया क्या सबका? देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, चलो। तो ये हम क्या किए, सबसे पहले देखिए ये आपको दिया था K1, K2। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया है ना। तो ये पोर्शन K1 हो गया, ये K1 हो गया, तो ये K1 आ गया, और ये K1 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे पोर्शन में हमको ला लिया। ठीक है, ये K1 और ये K2, ये इस टाइप में इसको हम सॉल्व कर लिए। अब सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं B। तो इसको भी आप क्या करो, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना। पहला हमारा आ गया 10/C, मैंने C आ गया हमारा 10/3C। अब दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा कहाँ गया, ये आ गया। फिर से आप इसको ना 4 भाग में ऐसे करके बांट दो। ठीक है, ये K2 को 2 पार्ट में करना है, K2 और K2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? K2। ठीक है, तो आप इसको करिए। हाँ ठीक बोले, ये K2 हो जाएगा, ये भी K2 हो जाएगा, ये K2 और ये K1। तो ये K2 हो जाएगा ना, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो K2 कितना है? ये 2C, और ये 4C, और फिर से ये तो K2 कितना था? 2C, ये 4C। 2C और 4C कितना था? 4/3C। तो इसका हो गया कितना? 4/3C, और इसका कितना हो जाएगा? 4/3C। तो C इक्वल टू कितना जाएगा? CB इक्वल टू ना 4/3C प्लस 4/3C, तो 8/3C आ गया, ये CB। 8/3 सबका आया है। आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब देखो चौथा वाला तो ये खुद ही बोल के रखा है, K1 K2 K1। तो ये कैसे हो जाएगा? लास्ट वाला CC को कैसे अपन सॉल्व करेंगे? K1 मैंने कितना आएगा? ये ऐसा K1 हमने कितना निकाला था? बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे ना। तो ये कितना है K1? 4C था ना, 4C 2C और 2C है, ये 4C, ये आ जाएगा। इस टाइप का आ जाएगा।
सी बी कितना है, 7/3 आया। अच्छा बी, अच्छा बी कैसे है, अच्छा ये 2C होना था ना, अरे रे 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 2C, अच्छा 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 1/2C, 1/2C कितना हो जाएगा, ये C बचेगा ना, C + 4/3C, सेवन बाई थ्री, हाँ 7/3C, इसका 10/CC आएगा, CC इक्वल टू आ जाएगा 10/3C। आपको ये इस टाइप का मिल गया। देखिए CA कितना मिला था आपको, नहीं CA 8/C आया ना, इसका एक बार चेक करते हैं अपन। CA आपका 10/3C आया, तो सॉल्व करो तो इसको, ये हो जाएगा कितना 3/4 मीन्स 4/3C, और ये आ गया 4/3C + 4 मैंने 8/3C आ गया, CC। अब आपको चारों चीज़ मिल गया। देखिए CA 10/3C मिला, और CB 7/3C मिला, और CC 8/3C मिला। तो आपका जो ऑप्शन होगा ना, CA सबसे बड़ा होगा, है ना, उससे बड़ा कौन सा होगा, है CB होगा ना, CB, फिर CC हो जाएगा, लास्ट में CB आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिया है, CA CC CB, आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। एक बार आप लोग इसे चेक कर लो, एक बार रिवाइज मार देते हैं आप लोगों के लिए। दिख रहा है, चलिए देखिए एक बार। आपको पहला आपको दिया है K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो इसको हम क्या किए, दो पार्ट में से डिवाइड कर दिए। तो K1 K2, एक K2 और K1। अब देखिए ये K1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, C = εA/d, तो K1 हमने 2 लिया है, और K1 4 लिया है, K2 2 लिया है, तो K1 आपको कितना आ जाएगा, नहीं C1 = 4C आ जाएगा, C2 = 2C आ जाएगा कैपेसिटेंस। फिर जब हमने इसको इस कॉम्बिनेशन में लगाया तो 4C, और ये दोनों कितना था 4C ये 4C और CC, तो इस प्रकार से हम सॉल्व किया तो 10/3C आ गया। अब फिर से हमने दूसरा निकाला है एक B, इसमें K2 दिया, फिर इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो K2 का हमको इस टाइप में आया, ये K2 ऊपर, ये K1 K2 है ना, ये K1 K2 से चल गया। अब K2 आया तो 2C और यह आ गया 2C 4C, तो 2C कितना आ गया, C आ गया, C प्लस, और ये 2C हुआ 1/2C 1/4C कितना आ गया 4/3, तो 7/3C आ गया। ये तो आपको दिया ही है, K1 है K2 है K2 है K1 है, तो K1 4C और K2 2C और K2 2C। अब इस दोनों को 4 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना 4/3, और इसका भी 4/3, तो 8/3। तो इस प्रकार हम देखें सबसे बड़ा आपको आ गया CA, फिर CC, और लास्ट में सबसे छोटा CB आ गया। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था लेकिन ठीक था, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर मार देना है, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को भी ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। हाँ अब अच्छा दिख रहा है ना, चलिए कॉपी कर लीजिए।